बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 2, नहमीया के ग्रंथ का अध्याय 7, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 19 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 7 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 2, पेंटेकोस्ट। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर बोल उठे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पदूकिया, पोंतुस और एशिया, फ्रुगिया और पंफुलिया, मिस्र और कुरेनी के निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेत और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। सब के सब बड़े अचंभे में पड़कर चकित रह गए और एक दूसरे से कहते थे, यह क्या बात है? कुछ लोग उपहास करते हुए कहते थे, यह तो नई अंगूरी पीकर मतवाले हैं। पेतरुस का भाषण। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, यहूदी भाइयों और यरूशलेम के सब निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुने और ये जान लें कि ये लोग मतवाले नहीं हैं, जैसा कि आप समझते हैं। अभी तो दिन के 9 ही बजे हैं। यह वह बात है जिसके विषय में नबी योएल ने कहा था, प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में चमत्कार दिखाऊंगा और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह प्रकट करूंगा, अर्थात रक्त, अग्नि और उड़ता हुआ धुआं। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। इजरायली भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया।
यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद ये कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बिठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और उनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर गलने नहीं दिया गया। ईश्वर ने इन्हीं ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है। हम इस बात के साक्षी हैं। अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं। दाऊद स्वयं स्वर्ग नहीं गए, किंतु वह कहते हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान ना बना दूं। इज़राइल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ईश्वर ने उन्हीं ईसा को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। प्रथम दीक्षार्थी। यह सुनकर वह मर्मत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके तथा आपके संतान के लिए है और उन सब के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेतरुस ने और बहुत सी बातें द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। नए विश्वासी दत्तचित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सभी पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबका साझा था। वह अपनी चल अचल संपत्ति बेचते और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सब में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घर में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 7। नगर की रक्षा का प्रबंध। दीवार का निर्माण हो चुका था और मैंने उसमें फाटक भी लगवा दिए थे। द्वारपालों, गायकों और लेवियों की भी नियुक्ति कर दी गई थी। अब मैंने यरूशलेम का सारा कार्यभार अपने भाई हनानी और किले के अध्यक्ष हनन्याह को सौंप दिया, क्योंकि हनन्याह दूसरों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला था। मैंने उनको यह आज्ञा दी कि यरूशलेम के फाटक तब खोले जाएं जब सूर्य तेजी से चमकने लगे और पहरेदारों की उपस्थिति में ही उन्हें बंद किया जाए और उनकी अर्गलाएं लगाई जाएं।
पहरेदारों की नियुक्ति यरूशलेम के निवासियों में की जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के सामने पहरा दे। नगर बड़ा विस्तृत था, परंतु उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या कम थी और वह अभी तक घर नहीं बना पाए थे। तब ईश्वर ने मेरे मन में यह विचार उत्पन्न किया कि वंशावली लिखवाने के लिए मैं कुलीनों, पदाधिकारियों और लोगों को एकत्र करूं। मुझे उन लोगों की भी वंशावली मिल गई जो पहले आए थे। उसमें यह लिखा था, निर्वासन से लौटने वालों की सूची। यूदा के जिन लोगों को बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने बंदी बनाकर निर्वासित किया और जो यरूशलेम और यूदा में अपने अपने नगर वापस लौट आए थे, वे ये हैं। वे जरुब्बाबेल, यशुआ, नेहमिया, अजरिया, रमिया, नहमानी, मोर्कदाय, बिलशान, मस्पेरेट, बिगवाय, नहूम और बाना के साथ आए थे। इजरायलियों के पुरुषों की संख्या इस प्रकार थी, परओश के 2172 वंशज, शफ्टाया के 372 वंशज, आरा के 652 वंशज, पहत मोआब अर्थवत यशुआ और योआब के 2818 वंशज, एलाम के 1254 वंशज, जतू के 845 वंशज, जकाय के 760 वंशज, बित्री के 648 वंशज, बेबई के 628 वंशज, अजगाद के 2322 वंशज, अदोनिकाम के 667 वंशज, बिगवाय के 2067 वंशज, आदीन के 655 वंशज, हिजकिया से उत्पन्न अटेर के 98 वंशज, हाशुम के 328 वंशज, बेसै के 324 वंशज, हारीफ के 112 वंशज, गिबोन के 95 वंशज, बेदलेहम और नटोफा से 128 पुरुष, अनातोत से 128 पुरुष, बेत अजमावत से 42 पुरुष, किरियत यारीम, काफिरा और बैरोत से 745 पुरुष, रामा और गेबा से 641 पुरुष, मिकमास से 122 पुरुष, बेदल और आय से 123 पुरुष, दूसरे नेबो से 52 पुरुष, किसी दूसरे एलाम के 1254 वंशज, हारीम के 320 वंशज, यरीको के 345 पुरुष, लौद, हादीद और ओनो के साथ 121 पुरुष, सना के 3930 वंशज, याजक यशुआ के घराने के यदाया के 973 वंशज, इमेर के 1052 वंशज, पशहूर के 1247 वंशज और हरीम के 1017 वंशज, लेवी होदेया के घराने के यशुआ और कदमेल के 74 वंशज, गायक आसाफ के 148 वंशज, द्वारपाल कुल 138 जो शलूम, अटेर, टलमोन, अकूब, हटीटा और शुबाय के वंशज थे। मंदिर के सेवक सीहा के वंशज, हसूफा के वंशज, टोबियोत के वंशज, केरोस के वंशज, सिया के वंशज, पादोन के वंशज, लबाना के वंशज, हगाबा के वंशज, शलमै के वंशज, हनान के वंशज, गिदैल के वंशज, गेहर के वंशज, राया के वंशज, रसीन के वंशज, नकोदा के वंशज, गज्जाम के वंशज, उज्जा के वंशज, पासे आह के वंशज, बेसै के वंशज, मौनियों के वंशज, नफीसियों के वंशज, बकबूक के वंशज, हकूफा के वंशज, हरूर के वंशज, बसलौट के वंशज, महीदा के वंशज, हर्षिया के वंशज, बरकोस के वंशज, सीसरा के वंशज, तेमा के वंशज, नसीमा के वंशज और हटीफा के वंशज, सुलेमान के सेवकों के वंशज, सोटै के वंशज, सोफरोत के वंशज, परीदा के वंशज, याला के वंशज, दरकौन के वंशज, गिदैल के वंशज, शफ्टिया के वंशज, हटील के वंशज, पुकरेट, हसबेकीम के वंशज और आमोन के वंशज। मंदिर के सेवकों और सुलेमान के सेवकों के वंशजों की कुल संख्या 392 थी। निम्नलिखित लोग जो तेल मेला, तेल हर्षा, करूब, अदोन और इमर के निवासी थे, यह नहीं बता सकते थे कि उनका घराना या उनका वंश इज़राइल का था या नहीं। ये थे दलाया के वंशज,
टोबिया के वंशज और नकोदा के वंशज कुल 642। फिर याजकों में हबाया के वंशज, हकोस के वंशज और बरजिलस के वंशज। उसने गिलियाद के निवासी बरजिलियस की कन्या के साथ विवाह किया था और उसके पिता का नाम भी अपना लिया था। वे वंशावलियों में अपने अपने नामों की खोज करते थे और उन्हें ना पाने के कारण याजक पद के लिए अयोग्य करार कर दिए गए थे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि जब तक उरीर और तुम्मिन के द्वारा जांचने वाला कोई याजक ना मिले तब तक तुम परम पवित्र भोजन नहीं खा सकोगे। सारे समुदाय की सम्मिलित संख्या 42,360 थी। इसके अतिरिक्त उनके दास दासियां भी थीं, जिनकी संख्या 7,347 थी। उनके साथ 245 गायक गायिकाएं भी थे और 445 ऊंट और 6,720 गधे थे। कुछ घरानों के मुखिया निर्माण कार्य के लिए भेंट देने लगे। राज्यपाल ने चंदे में 1,000 सोने की अशर्फियां, 5 पात्र और 530 याजकीय वस्त्र दिए। घरानों के कुछ मुखियों के निर्माण कोष के लिए 20,000 सोने की अशर्फियां और 2,200 चांदी के सिक्के दिए। अन्य लोगों ने 20,000 सोने की अशर्फियां, 2,000 चांदी के सिक्के और 67 राजकीय वस्त्र दिए। याजक, लेवी और अन्य कुछ लोग यरूशलेम में बस गए। गायक, द्वारपाल, मंदिर के सेवक और अन्य सब इजरायली अपने अपने नगर लौट गए। 7वें महीने तक इजरायली अपने अपने नगर में बस गए। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 19। इधर यूदा का राजा यहोशाफाट सकुशल अपने घर यरूशलेम लौट आया। हनानी का पुत्र दृष्टा येहू उससे मिलने आया। उसने राजा यहोशाफाट से कहा, क्या आपको कुकर्मी की सहायता और प्रभु से बैर करने वालों को प्यार करना चाहिए था? इस कारण प्रभु का क्रोध आप पर भड़क उठेगा। फिर भी आप में कुछ भलाई भी पाई गई, क्योंकि आपने अशोरा देवी के खूंटे देश से हटवा दिए और प्रभु की ओर अभिमुख होने का संकल्प किया। न्याय के संबंध में यहोशाफाट की चिंता। थोड़े दिन यरूशलेम में रहने के बाद यहोशाफाट बेरशीबा से लेकर एफ्रम के पहाड़ी प्रांत तक अपनी प्रजा के लिए घूमता रहा, जिससे वह उसे प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर की ओर अभिमुख करे। उसने देश में यहूदा के सभी किलाबंद नगरों में नगर नगर में न्यायाधीश नियुक्त किए। उसने न्यायाधीशों को यह आज्ञा दी, अपने अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम मनुष्यों के नाम पर नहीं बल्कि प्रभु के नाम पर न्याय करते हो। न्याय करते समय प्रभु तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा रखनी चाहिए। सावधानी से काम करो, क्योंकि प्रभु हमारे ईश्वर के यहाँ ना तो अन्याय है, ना पक्षपात और ना भ्रष्टाचार। यहोशाफाट ने यरूशलेम में भी लेवियों, याजकों और इजरायली घरानों के मुखियाओं को नियुक्त किया, जिससे वे प्रभु के नाम पर न्याय करें और यरूशलेम वासियों के विवाद निपटाएं। उसने उनको ये आदेश दिया, तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए ईमानदारी और निष्कपट हृदय से अपना काम करना चाहिए। यदि तुम्हारे नगरों में जहाँ तुम्हारे भाई बंधु रहते हैं वह तुम्हारे यहाँ कोई मुकदमा लेकर आए, चाहे वह रक्तपात संहिता, विधि निषेधों, आदेशों या नियमों के विषय में हो, तो तुम्हें उनकी समझना चाहिए, जिससे वह प्रभु की दृष्टि में दोषी ना बने और तुम पर और तुम्हारे भाई बंधुओं पर उनका क्रोध नहीं भड़के। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो दोषी नहीं बनोगे। प्रभु संबंधी सब मामलों में प्रधान याजक अमरिया तुम्हारा अध्यक्ष होगा और सब राजकीय मामलों में इस्माइल का पुत्र जब्जा, जो यूदा के घराने का मुखिया है, लेवी लीपक के रूप में तुम्हारी सहायता करेंगे। धैर्य से काम शुरू करो। प्रभु अच्छी तरह काम करने वालों के साथ हो। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7।
सुलेमान साधारण मनुष्य है, मैं सभी अन्य लोगों की तरह नश्वर मनुष्य हूँ। मैं उसका वंशज हूँ जो सबसे पहले मिट्टी से रचा गया। मेरा शरीर अपनी माता के घर में गढ़ा गया। मैं संसर के सुख के पश्चात वीर द्वारा 10 महीने तक रक्त में बनता रहा। मैंने जन्म लेते ही सर्वसुलभ हवा में सांस ली। मैं सबके समान पृथ्वी पर गिरा और सबके समान पहली बार रोने लगा। मैं कपड़ों में लपेटा गया और बड़ी सावधानी से मेरा पालन पोषण हुआ। सभी राजाओं का जीवन इसी तरह प्रारंभ होता है। जीवन में प्रवेश सबके लिए एक जैसा है और जीवन से प्रस्थान भी एक जैसा। प्रज्ञा प्राप्ति का निवेदन। मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मिट्टी भर बालू के सदृश है और उसके सामने चांदी कीच ही समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से अधिक प्यार किया और उसे अपनी ज्योति बनने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी दीप्ति कभी नहीं बुझती। मुझे उसके साथ साथ सब उत्तम वस्तुएं मिल गई और उसके हाथों से अपार धन संपत्ति। मैंने उन सब के साथ आनंद मनाया, क्योंकि वे मुझे प्रज्ञा द्वारा मिली थी। यद्यपि मैं उस समय नहीं जानता कि प्रज्ञा ही उन सब की जन्मदानी है। मैंने सरल हृदय से प्रज्ञा की शिक्षा ग्रहण की और मैं खुले हाथ से बांटता हूँ। मैं उसकी समृद्धि नहीं छिपाता। वह मनुष्य के लिए एक अक्षय भंडार है। जो लोग उसे प्राप्त करते हैं वे ईश्वर के मित्र बनते हैं, क्योंकि प्रज्ञा की शिक्षा द्वारा प्राप्त सद्गुण उसे प्रिय है। प्रभु से प्रार्थना। ईश्वर ने मुझसे यह कृपा दी कि मैं सही बातें बोलूं और उसके वरदान का मूल्य समझूं, क्योंकि वह प्रज्ञा का पथ प्रदर्शक है और ज्ञानियों को मार्ग दिखाता है। हम उसी के हाथ में हैं, हम और हमारे शब्द, हमारी समस्त बुद्धि और शिल्प विज्ञान भी। जो कुछ अस्तित्व में है उसने मुझे उसका पूरा ज्ञान दिया। विश्व की संरचना और तत्वों की गतिविधियां, काल का आदि मध्य और अंत, सूर्य का प्रत्यावर्तन और ऋतुओं की परिवर्तन, वर्षों के चक्र और नक्षत्रों के स्थान, पशुओं की प्रवृत्ति और जंगली जानवरों का हिंसक स्वभाव, आत्माओं की शक्ति और मनुष्यों के विचार, पौधों की विभिन्न जातियां और जड़ी बूटियों के गुण। मैंने सब कुछ की जानकारी प्राप्त की, चाहे वह गुप्त हो या प्रकट, क्योंकि विश्व की रचना करने वाला प्रज्ञा ने मुझे शिक्षा प्रदान की। प्रज्ञा का स्वभाव। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, प्रत्यक्ष, निष्कलंक, स्वच्छ, अपरिवर्तनीय, हितकारी, तत्पर, उदाप्य, उपकारी, जन हितैषी, सुदृढ़, आश्वस्त, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है। वह सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है, क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है। वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश करती और व्याप्त रहती है। वह ईश्वर की शक्ति का प्रसव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध प्रतिनिधि। इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती, वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और प्रकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के समान दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वंश नहीं चलता। प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 में हम देखते हैं पेंटेकोस्ट का पर्व जब आया। पेंटेकोस्ट का पर्व यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन सब पुरुषों को यरूशलेम मंदिर आना जरूरी होता है। इसी दिन ईश्वर भव्यता से सानाई पर्वत पर आए थे और उन्होंने मूसा को 10 नियम दिए थे। इसी की यादगार में पेंटेकोस्ट का त्योहार मनाया जाता है। हम यहाँ देखते हैं जैसे प्रभु तूफान और आग में सनाई
पर्वत पर उनकी उपस्थिति होती है, यहाँ भी तेज हवा, विभाजित जीव और अग्नि दिखाई पड़ती है और ये पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हम देखते हैं यह सवेरे के 9 बजे होता है जब मंदिर में पहली बलि और पूजा शुरू होती है। इस वक्त पेंटेकोस्त के त्योहार की वजह से अलग अलग देशों में रहने वाले यहूदी यरूशलेम में मौजूद थे। इन सबको प्रेरितों की बात उनकी अपनी देश की भाषा में सुनाई पड़ती है। सारे यह देखकर अचंभे में होते हैं। हम देखते हैं संत पेतरुस लोगों को बताते हैं कि जैसा नबी योएल के ग्रंथ में लिखा है, मानव के अंत काल में जो प्रभु के दूसरे आगमन से पहले है, प्रभु की मुक्ति सबके लिए है, यहूदी ही नहीं अन्य जातियों को भी। प्रभु की आत्मा तुम पर, तुम्हारे बच्चों और दासों पर आएगी, यानी यह सब सुसमाचार मुक्ति का संदेश सबको सुनाएंगे। प्रभु के आगमन दुनिया के न्याय करने जब होगा, तब जो भी प्रभु यीशु का नाम पुकारेगा वह बचाया जाएगा। संत पेतरुस आगे बता रहे हैं कि पिता परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु पीड़ा सहे और मृत्यु पाए और तीसरे दिन पुनर्जीवित होए। यही धर्म ग्रंथ में लिखा है। शियोल प्रभु को नहीं रोक पाई क्योंकि वह पूर्ण ईश्वर थे। संत पेतरुस आगे बता रहे हैं कि प्रभु के अभिषेक यानी मसाया का शव कब्र में नहीं खराब होगा क्योंकि उनका पुनरुत्थान हुआ और वे स्वर्ग आए और पिता के दाहिने विराजमान है। वहीं दाऊद की मृत्यु के बाद उनका शरीर कब्र में ही था। हम देखते हैं कलीसिया का जन्म होता है और लोग पाप क्षमा मांगते हैं और प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और 3000 लोग कलीसिया में शामिल होते हैं। वे प्रेरितों की सिखलाई के साथ परम प्रसाद के ग्रहण और प्रार्थना में समय बिताते थे और हम देखते हैं इनकी संख्या बढ़ती गई। नहमीया के ग्रंथ के अध्याय 7 में हम देखते हैं नहमीया दीवार के बनाने के बाद वो मंदिर के गेटकीपर, गायक और लेवी नियुक्त करते हैं मंदिर की सेवा करने के लिए। इस अध्याय में नहमीया के नेतृत्व यरूशलेम के पुनः निर्माण में हम देखते हैं। दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 19 में हम देखते हैं कैसे यहोशाफात, जो गलत संगति में था, वापस ईश्वर के रास्ते पर चलता है। गलती होने पर हमें मुंह मोड़कर सही रास्ते पर चलना चाहिए। यही हम यहोशाफात के साथ देखते हैं। यह एक अच्छे राजा का सारा काम करता है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 7 में हमें बताया जा रहा है कि सब मनुष्यों की शुरुआत एक जैसी होती है। आगे बताया जा रहा है कि प्रज्ञा प्रभु का पुरस्कार है। प्रज्ञा प्रार्थना द्वारा प्राप्त होती है। प्रज्ञा किसी भी आशीर्वाद से बढ़कर है। प्रज्ञा पवित्रता में ही मिलती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में